इनको हाथ को ऐसे रखना है, इस हाथ को ऐसे रखना है, सीधा था। पैर को थोड़ा ऐसे फ्लेक्स करना है, इस कंडीशन में बिठा देना है, पीछे बैठ जाना है, पीछे बैठ जाना है, उनको सपोर्ट देके ना। अब क्या ये तो बेहोश रहते हैं, इनको झटकाया रहता है, तो जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा आपका पकड़े रह नहीं सकते इनको। अब ये अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है, तो इनको पता भी नहीं कि ऐसे रुकना है कि नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा और इतने में तो बेहोश आदमी होगा, वो भी रुक जाएगा। अब क्या होता है इसमें क्या होगा, अब जैसे ये उल्टी करेंगे, जनरली झटका तो उल्टी भी होती है, ये सारी चीज होती है, खून भी जब ऊपर चोट लग जाती है तो खून भी आता है। तो जो खून होता है ना वो इसके रास्ते, मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएगा, ये अंदर नहीं जाता है। तो सरकने की वजह से जो मृत्यु हो सकती है उसकी संभावना कम से कम। एस्पिरेशन बोलते हैं उसको, कि फेफड़ों में पानी आना, उसको एस्पिरेशन बोलते हैं। तो एस्पिरेशन जो मृत्यु का जो खतरा होता है ना, एकदम कम हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि उल्टी भी करेंगे तो उल्टी आएगा, उल्टी मुंह से हमारी सांस नली ऐसे रहती है, जैसे आगे सांस नली, पीछे आहार नली। जहाँ से खाना जाता है पीछे होती है, जहाँ से सांस आती है वो आगे होती है। तो यहाँ से जैसे उल्टी में वापस आता है खाना, वापस आके खाना इसमें भी जा सकता है ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यही पोजीशन करते हैं कि जो पेट होता है ना, पेट थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और ये जो सांस की नली और ये होती है थोड़ी नीचे हो जाएगी, जिससे ना ये पूरा खतरा कम हो जाएगा। पिलो दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे ये तो हार्ड सरफेस है, तो हार्ड सरफेस में झटका है तो सिर भी हिलता रहता है ना, तो सिर में भी चोट लेंगे। हाथ काम करने के लिए वहाँ पे खराब तक क्या लगेगा। इतना करना है भाई ना, ये ऐसा चीज हम बता रहे हैं जो आप कहीं पे खुले मैदान में कहीं मतलब छोटी क्वांटिटी में उसको ना ऐसे दबा देना है ना, अच्छे से ऐसे करके हाथ से खून वगैरह थोड़ा दबा देना है, कम से कम 5 से 7 मिनट दबा के रखना है। क्योंकि जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है ना 2 से 8 मिनट होता है, मतलब या तो 2 से 8 मिनट के अंदर खून रुकेगा। अब इनका नहीं पता है कितना 2 है, 3 है, 4 है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। एटलीस्ट आपको 5 मिनट तक ऐसे दबा के रखना है ना। अगर छोटा मोटा ब्लीड है, जैसे सिर में चोट लग गया है, सिर में चोट लग गया, कोई छोटी मोटी नस कट गई, आर्टरी कट गई। जनरली क्या होता है, 2 चीज होती है, एक तो आर्टरी होती है, एक वेन होती है। तो आर्टरी में जो हार्ट पंप करता है ना, वो सारा खून जाता है। जब आर्टरी कटती है ना तो बहुत ज्यादा खून बहता है, क्योंकि पंप कर रहा है, प्रेशर से मोटर चल रही है, तरह से ऐसे मान लो प्रेशर से मोटर चलती जा रही है और वो लगातार ब्लड फेंक रही है, तो वहाँ क्लॉट क्या है, क्लॉट कम होता है, तो खून ज्यादा बहता है। तो मैं अपने को वो रोकना है, तो जैसे आपने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, ऐसे लगा दिया प्रेशर 5 मिनट तक लगा के रखा, और उसके बाद भी आपने हटाया, खून बहना नहीं रुक रहा है। 2-3 जगह और भी है, तो उस जगह पे ऐसे आप बांध सकते हो ना, ऐसे आपने थोड़ा टाइट बांध दिया, इससे नस दब गई। अब नस दब गई मतलब नली दब गई तो उससे खून आना बंद हो जाएगा, तो जो खून की जो हड्डी है वो रुक जाएगी। ये 2 चीज हो गई। अब क्या होता है, जैसे कि पैर कटा है किसी का, पैर आधा कट चुका है, आधा मांस निकल गया, पैर में होती बड़ी नसें, बड़ी मतलब मेरी जो उंगली है ना उससे भी बड़ी होती है। इनमें से खून बहेगा तो 10 मिनट में पूरा खून साफ कर देगा। मतलब जनरली अगर फीमोरल आर्टरी होती है यहाँ पे, अगर वो कट जाती है ना तो आदमी का 2 से 3 लीटर खून बहता है, आदमी 5 से 6 लीटर खून होता है। आधा खून बह गया तो बचा ही क्या आदमी को, तो मरना है। तो जनरली जैसे यहाँ चोट लगा, यहाँ से पूरा कट गया है, बहुत बड़ा घाव हो गया है, खून रुक ही नहीं रहा है, तो कैसे करना है, इससे ऊपर ये वाले यहाँ पे टाइट से पैर बांध देना, जहाँ चोट लगी है उससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ना, जितना टाइट हो सके ना। आपको देख रहे हैं खून जितना रुके ना, उसमें जितना टाइट हो सके उतना बांधना है, कि खून रुक जाए। ऐसे नहीं ढीला बांध दिया खून बह रहा है, बांधने का कोई फायदा नहीं है। और उस पैर को मोबिलाइज, गति नहीं रखना है उसको ना,